बहरे वाला ब्रोकोली पकोड़ा। सुदर्शन का फरसान का दुकान था। वो अपने घर के बाहर ही बरामदे में दुकान चलाता था। वो ब्रोकोली पकोड़ा बहुत बढ़िया बनाता था और बेचता था। इतना ही नहीं, और कई किस्म के खाद्य पदार्थ घर में बनाकर बेचता था। उसका धंधा बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन बेचारे सुदर्शन जरा बहरा था। वो नहीं चाहता था कि सबको पता चले कि वो बहरा है। उसकी पत्नी हमेशा उसे कोसती रहती थी। सुनो जी, मैं तुमसे बहुत परेशान हूँ। तुम्हें कुछ सुनाई देता ही नहीं है। अब कल ही की बात ले लो। अपनी पड़ोसन सविता दीदी है ना, वो मुझसे कोई खास बात करने के लिए आई थी और तब तुम खाना खा रहे थे और वो बोल रही थी, तभी तुम बीच में रोटी रोटी करके चिल्लाने लगे। दीदी भी जरा बहरी है, उसने सोचा तुम उसे चिढ़ा रहे हो। मोटी मोटी कहकर वो नाराज हो गई। तब सुदर्शन, अरे वो बहरी है तो मैं क्या करूं? अगले दिन जब सुदर्शन दुकान पर बैठा था तो उसके सामने के घर वाला आदमी बाहर जाने लगा। तब सुदर्शन उससे, क्यों सर, आप बाजार जा रहे हैं? तब वो सामने वाला, नहीं भाई, मैं सोच रहा था जरा बाजार होके आऊं। तब सुदर्शन, अच्छा, आपके हाथ में थैला देखा तो सोचा आप बाजार जा रहे हैं। उसके दुकान के पास खड़े दो आदमी ये सब देख रहे थे। उन दोनों में कालिया नाम का व्यक्ति दूसरे से, देखा मंगल सिंह, दोनों बहरे हैं। मंगल सिंह, अरे इनसे हमें क्या लेना देना यार, वो सोना सेठ है ना, उसका घर इसी गली के आखिर में है। चलो वहाँ चलकर देखते हैं उसके घर के पास सब ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है कल के लिए। तब कालिया, ठीक है यार, पहले कुछ मिठाई तो खा लें, देख के मुंह में पानी आ रहा है। यूं दोनों दुकान के पास आए और मंगल सिंह सुदर्शन से, ए बहरे, 2 रसगुल्ला देना। तब सुदर्शन ने प्लेट में मैसूर पाक रख के दिया। तब मंगल सिंह, अरे भैया ये नहीं, रसगुल्ला मांगा था, रसगुल्ला। चलो कोई बात नहीं, यही खा लेंगे, 1 लड्डू देना। तब सुदर्शन बादशाह देते हुए, साहब एकदम ताजा है, अब खा के देखिए। तब मंगल, तुमसे पूछने से अच्छा ये है कि तुम जो देते हो वो हम खा लें चुपचाप। यूं चिढ़कर खा रहा था कि तभी एक व्यक्ति सुदर्शन के पास आया और, सुदर्शन भैया, रात को सोना सेठ के घर में कोई फंक्शन है, वो कह रहे थे कि तुम्हारे पास जितनी मिठाइयाँ हैं सब भेज दो, वो सब पैक कर दो, और हाँ, खास तौर से कहा है कि तुम ब्रोकोली पकोड़ा बनाकर जरूर भेजना, मैं थोड़ी देर में आऊंगा। कहकर चला गया। सुदर्शन उन्हें पैक कर रहा था कि तभी सुदर्शन की पत्नी अंदर से आई और सुदर्शन से कहने लगी, सुनो जी, जरा अंदर आना। सुदर्शन, अरे भगवान, क्या बात है? कहकर अंदर गया। तभी मंगल सिंह कालिया से, यार सुनो, एक आइडिया है, तुम्हारे जेब में भांग है ना, वो जरा मुझे देना। कहकर उसने वो भांग के पाउडर लिए और सुदर्शन जो स्वीट्स पैक कर रहा था उनके ऊपर छिड़का। वहाँ घर के अंदर सुदर्शन की पत्नी सुदर्शन से, सुनो जी, अब से ये मशीन कान में लगाया करो। हाँ, तुम्हारे बहरेपन से मैं बहुत परेशान हूँ। कहकर उसके कान में मशीन रखते हुए, अब सुनाई दे रहा है, कह के जोर से बोली। सुदर्शन, अरे भगवान, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? अब मशीन रख लिया ना कान में, अब इसे उतारूंगा नहीं। तब उसकी पत्नी, अच्छा है, इसे निकालोगे तो तुम्हें मेरी कसम है। हाँ। इस तरह सुदर्शन दुकान पर लौटा और पोटलियां बनाने लगा। तब मंगल सिंह कालिया से, कल वहाँ चोरी करने के बाद हम इस बहरे को फंसा देंगे। तब कालिया, पर वो कैसे? तब मंगल सिंह, अरे भाई, इसकी मिठाइयों में तो हमने भांग मिलाया है, अब फंसेगा यही। अपने जग्गू और रामदास को भी यहाँ बुला लो, उन्हें फोन लगाओ यार। तभी सोना सेठ का नौकर आया और उन पोटलियों को लेकर वहाँ से चला गया। उसके जाते ही जग्गू और रामदास भी वहाँ पहुँचे। तब मंगल, जग्गू, रामदास, जरा मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनना। आज रात को ही सोना सेठ के घर में हम जेवरों की चोरी करने वाले हैं। उनकी ये बातें सुनकर सुदर्शन परेशान हो गया, लेकिन उसने ऐसे नाटक किया मानो उसने कुछ सुना नहीं। तब जग्गू, अरे चुप हो जा, दुकानदार सुन लेगा, जरा धीरे बात करो भाई। तब कालिया, अरे वो तो बहरा है, उसे कुछ सुनाई नहीं देता। सुनो भाई, रात के 10 बजे सोना सेठ के घर में सब नशे में चूर सो रहे होंगे। हम ठाट से जाएंगे और उनके घर से जेवर चुरा के ठाट से वापस लौट जाएंगे। पहले सोच रहा था कि सोना सेठ के दुकान से ही सोना चुराएंगे, लेकिन उसके दुकान पर सीसीटीवी कैमरा, अलार्म सब है ना, तो सोचा इसके घर से ही चुराते हैं, वहाँ चोरी करना सेफ है। चलो अब चलते हैं। अरे उस बहरे को थोड़ा पैसे दे देना, ऐसा कहा।
उनके जाने के बाद सुदर्शन बाप रे, बच गया। अरे ये तो अच्छा हुआ कि मेरे पत्नी ने मेरे कान में मशीन लगा दिया, वरना ये सब मैं सुन नहीं पाता और बहुत परेशानी हो जाती। फिर उसने फोन उठाया और हेलो, पुलिस स्टेशन। यूं कहा। रात को मंगल सिंह और उसके आदमी सोना सेठ के घर गए। पुलिस ने उन्हें घेर लिया और उन्हें लेकर चले गए। बाद में सुदर्शन अपने पत्नी से, अरे भगवान, मंगल सिंह और उसके गिरोह को पकड़वाने के लिए पुलिस ने मुझे 50,000 रुपए का इनाम दिया है। मैंने वो पैसे सोना सेठ को दिया और तुम्हारे लिए एक हार देने को कहा, तो उन्होंने मुझे 1 लाख की कीमत वाला हार दिया। भाई कुछ भी कहो, तुमने मेरे कान में ये मशीन लगवा कर अच्छा काम किया। उसकी पत्नी खुश होते हुए उस हार को अपने गले में डाल लिया।